हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और आज ये मतलब पुराना ब्लॉग है गैस। मैं वैसे ससुराल आ चुकी हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि ना मेरी ना 2-3 दिन से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। फीवर, मेरा बीपी लो हो गया है और इस वजह से ना मैं ना ब्लॉग बना पा रही हूँ ना मैं कोई मतलब शूट कर पा रही, हिम्मत ही नहीं हो रही है। बस जैसे तैसे घर का काम कर रही हूँ, ऐसे ही मतलब बीमार पड़ी रहती हूँ। बीपी लो ज़्यादा हो गया था इस वजह से, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही 3-4 दिन। तो ये मेरा मायके का ही ब्लॉग है। तो मैं खैर ससुराल आ चुकी हूँ। तो सुबह सुबह ना यहाँ पे मैं भाई दोनों मामा भांजे ना बेड के कील निकाल रहे हैं क्योंकि बेड के ना ये ना जो आधा हिस्सा है ना वो निकल गया है, तो इसलिए उसको चिपकाया जाएगा। तो सबसे पहले ना कील निकाले, दोनों मामा भांजे लगे हुए हैं। तो यहाँ ना मैं बैग पैकिंग कर रही थी अपने ससुराल जाने के लिए। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैंने सोचा कि कपड़े लत्ते ढूंढ लेती हूँ क्योंकि ना फिर ना 1-2 कपड़े छूट जाते हैं डुगू के, या तो मेरे छूट जाते हैं, मिलते नहीं है। तो मैं वही सोची थी कि पहले ना मैं सुबह सुबह ना सारे कपड़े ढूंढ के ना पैक कर लेती हूँ। उसके बाद से मतलब मैं मतलब टेंशन नहीं होगी मुझे कि कहाँ कपड़े क्या है, क्योंकि मम्मी के घर आके ना बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। मतलब कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा मैं नहीं मतलब कोई मतलब नहीं रख पाती हूँ, नहीं रखती हूँ। ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल ही पूरे दिन आराम, बैठो खाओ आराम बैठो, बस यही करती हूँ मैं ज़्यादातर 2-3 दिन के जब भी आती हूँ। सच बोल रही हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती, ना ही मम्मी मुझे करने देती है। वो कहती है तू 2-3 दिन के लिए आती है, क्या ही काम करेगी। तो बस मैं क्या करती हूँ ना, खाती हूँ और लेटती हूँ बस, और कुछ नहीं करती हूँ। सच में लड़कियाँ ना ससुराल में चाहे कितना भी करती हो, लेकिन ना मायके जब आती है ना तो एक सुकून मिलता है, एक मिलता है कि हाँ आराम, पूरे शरीर का आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। काम हालांकि वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि मायके में काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पे भी काम करना पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से ससुराल में पूरा दिन लगे रहते हैं ना उस हिसाब से मायके में नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सब साथ में लगे रहते हैं, सब साथ में करते हैं। ससुराल में क्या है कि जो कर रहा है उस पर सब छोड़ दिया जाता है, ना ही कोई हाथ बटाने वाला होता है, ना ही कोई साथ देने वाला होता है। तो बस इसलिए ना मतलब थक जाते हैं। उसके बाद से ना मैं नहा धो के खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो मम्मी ने बोला कि मतलब सामान वामान पैक कर लिया था और मम्मी ने बोला कि मार्केट चलना है डुग्गू के लिए ना, मम्मी ना कुछ कपड़े दिलाने हैं उसको। और मेरे को भी कह रही थी कि तेरे को भी दिलाऊंगी एक कुर्ती, तो इसलिए कह रही थी कि फटाफट खाना खा लेते हैं। मम्मी ने सुबह सुबह ही आज खाना बना दिया था, आप मानोगी नहीं। मैं खाना ना 11 बजे खा रही हूँ और मैं इतनी सुबह कभी भी खाना नहीं खाती हूँ, पर मम्मी ने बोला बाजार जाना है तो इसलिए खाना वाना बना के खा के चलेंगे। तो क्योंकि मुझे शाम तक ससुराल भी जाना है, तो इसलिए मम्मी ने आज बनाया था मतलब बैंगन आलू की सब्जी और चावल बनाया था। मैंने ही कहा था मम्मी कुछ हल्का सा बना लो, तो बैंगन आलू की सब्जी बनाई थी और फिर चावल। और हम दोनों ना माँ बेटी, भाई इधर जीने पे बैठा हुआ है, तो हम ना बातें कर रहे हैं। और ये बातें ना मतलब मेरी ही हो रही है कि भाई वही मुझसे बोल रहा था, मैं ही बता रही थी कि पूछ रहे थे कैसे क्या होगा, कैसे करेगी तू, सब कुछ मैनेज कैसे करेगी। और मैंने बोला भाई मैं सोच रही थी ना कि मैं जॉब करना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे का ना भविष्य बनाना। तो भाई मुझे वही कह रहा था कि अगर तू जॉब भी करेगी तो कैसे डुगू को कहाँ छोड़ेगी, कहीं उसका तू तो जॉब करने निकल जाएगी लेकिन पता लगे बच्चे को किस भरोसे छोड़ेगी, तो तू मत कर। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसे सब मेरे घर वालों को ना सारी कंडीशन पता है मेरी मेरी मम्मी को। तो वही मेरी मम्मी कह रही थी कि देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी बच्चा छोटा है तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान दे और उसको कुछ संभालने वाला भी नहीं है। तो मार्केट से मैं आ गई थी और मार्केट से आने के बाद सीधा मतलब मेरी बहन ने मतलब उसने बोला कि आज मैं तेरे नेल्स करती हूँ। और गाइस मेरी बहन ने ना मतलब पूरा ब्यूटिशियन और नेल एक्सटेंशन और ये सब कुछ सीख लिया है। तो आज वही मेरे नेल कर रही है, कह रही है तू जा रही है आज तो मैं तेरे नेल अच्छे से डिज़ाइन कर देती हूँ।
और मैं जब 3 दिन तक थी ना तो मेरे नेल वही कर रही थी, अलग अलग डिज़ाइन बना रही थी। तो आज मैं जा रही हूँ ना तो कह रही आज अच्छा सा डिज़ाइन बना देती हूँ। तो वो इस चीज़ का इसने कोर्स किया है नेल्स का, तो बहुत अच्छा करती है ये। तो आज इसने ये वाला मेरा मशीन, उसके पास सब कुछ है, सारा सामान है। तो आज ये वाला डिज़ाइन मेरे को कर रही है। नकली नाखून लगाया है पर मैंने ज़्यादा अपने नेल्स बड़े नहीं करवाए हैं। मैंने कहा था कि मतलब छोटे ही रखियो, क्योंकि मुझे काम वाम करना होता है, बच्चा नहलाना भी होता है, कपड़े वपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। बड़े नाखून में काम होते नहीं है, कभी किया नहीं है। और फिर मेन दिक्कत होती है कि बच्चे को नहलाना होता है, कहीं उसे नाखून ना लग जाए इतने बड़े बड़े। तो मैंने बहुत छोटे छोटे रखवाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखवाए हैं। मैं दिखाऊंगी। तो वही मेरी बहन ना मेरे मतलब नेल्स को अच्छे से डेकोरेट कर रही है, अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है, बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है मेरी बहन ने। मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया और आप देख सकते हो पूरा मतलब फाइनल लुक इसने नेल्स का ये वाला डिज़ाइन करा है और बहुत सुंदर लग रहा है। वीडियो में नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन सामने से सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी मतलब कंफर्टेबल लगा नेल्स की, हाँ ठीक है। सच में मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने नकली नेल लगाए हुए हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो यही फ़ायदा होता है घर में किसी ने सीखा ना, तो फ्री का भी काम हो जाता है और बहुत फ़ायदे भी होते हैं यही चीज़ का। तो गैस मैं अपने ससुराल जाने के लिए अब तैयार हो रही हूँ और मैं मार्केट से भी आ गई थी। तो गैस जो मैंने ये कुर्ता पहना है ना, ये है कुर्ता जो कि मम्मी ने दिलाया है अभी। और अभी 1 घंटे पहले ही मतलब मैं गई थी, मैं डुग्गू को भी दिलाया, उसने भी वही पहना है। तो यहाँ पे मैं बाल को कंघा कर रही हूँ और ये कुर्ता ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मम्मी ने बोला ये तेरे पर अच्छा रहा, पहन जा। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पहनूंगी, पर मम्मी कह रही नहीं पहन जा, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग का है, बस थोड़ा सा ना बाजू उसका ढीला है। तो मम्मी कह रही इतना पता नहीं लग रहा, तू पहन जा। आपको लग रहा होगा ना वीडियो में बाजू बहुत ढीली है, लेकिन पूरा फिटिंग का सूट था ये और मुझे भी अच्छा लगा। ये सूट ज़्यादा महंगा नहीं है, सच बोलूँ 400 रुपये का ये है। प्लाजो है इसके नीचे और फ्रॉक वाली कुर्ती है, मतलब कोने से जो निकला नहीं रहता वैसा डिज़ाइन और आगे से बटन वाला है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी कहती तेरे पे अच्छा लग रहा है, पहन जा। तो मैं तैयार हो रही हूँ यहाँ पे और मुझे सच बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन क्या ही करे, जाना ही पड़ेगा और इस वजह से मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन के लिए आने के लिए नहीं दिया था और 2-3 दिन के लिए ही बोला था। और मैं बहुत उससे करके आई थी कि मैं जा रही हूँ, वरना तो वैसे मेरे जो हस्बैंड है ना वो तो कह रहे थे कि किस लिए जाएगी, क्या काम है, किस काम से जा रही है। तो मैंने बोला कि मैं अपने मायके किसी काम से थोड़ी ना जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, मुझे मिलना है, मुझे रहना है, मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं 2-3 दिन के लिए ही बोल के आई थी। अगर ज़्यादा दिन में रुक जाती ना तो बहुत ड्रामा करते हैं मेरे हस्बैंड, यानी कि फ़ोन करके गाली गलोच और या तो मतलब बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि कोई ड्रामा ना हो। क्यों, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं तैयार हूँ, डुग्गू ना नानी के ना पैर छू रहा है और मम्मी यहाँ पे मेरी उदास हो गई है। तो मम्मी बोलती है कि तू आती है सिर्फ 2-3 दिन के लिए, ये नहीं कि 10-15 दिन के लिए है। सच बोल रही हूँ ना, मेरी शादी को गैस 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी 10-15 दिन नहीं रही हूँ घर, क्योंकि मेरे ससुराल में ना रहने नहीं देते हैं। मैं सास को तो देख लेती हूँ कि हाँ चलो छोड़ो, लेकिन जो मेन है ना मेरा हस्बैंड, वही मेरा साथ नहीं देते, वही मुझे रहने नहीं देते। तो मैं नीचे आ गई हूँ और इधर डुग्गू ने बाय कर दिया था मम्मी से, मैं गले लग रही हूँ। मैं हंसती भी गले लगती हूँ, रोना तो आता है पर मैं रो के नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं हंसती मम्मी से गले लगती हूँ। मैं कभी भी रो के नहीं जाती, और लेकिन मन में बहुत रोना आता है कि मैं जा रही हूँ। मन तो नहीं करता लेकिन जाना ही पड़ता है। A few moments later. तो गैस मैं आ गई हूँ अपने ससुराल और मतलब ज़्यादा देर नहीं लगता, पौना घंटे का, आधे घंटे का रास्ता लगता है स्कूटी से, पौना घंटा ही समझ लो अगर ट्रैफिक हो तो भाई घर तक नहीं आया था। भाई मुझे छोड़ के चला गया जल्दी जल्दी सामान रख के, क्योंकि उसको कहीं और जाना था। तो इसलिए उसने बोला दीदी मुझे कहीं और जाना है, तो इसलिए वो रुका नहीं है। और मैं यहाँ आके न इतनी थक गई, तो यहाँ बैठ के आराम से पानी पी रही हूँ और रूम का हाल देख रही हूँ गाइस। मतलब इतना गंदा रूम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि 4 दिन से झाड़ू ही नहीं लगी है रूम में। बेड पे गिलास बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिस्तर कपड़े नीचे झाड़ू भी ऐसे इतना गंदा। और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा यहाँ पे बोतलें शीशी रखी हुई है, तो ऐसी की ऐसी पड़ा, बहुत गंदा लग रहा था, स्मेल हो रहा था रूम में। तो ये हाल हो जाता रूम में ना रहने का। तो और
अब मैं यहाँ पे ना अपने सारे कपड़े निकाल रही हूँ जो और पहले तो सबसे पहले पैसे निकाल रही हूँ जो मुझे और डुग्गू को मम्मी ने दिया था। और सच बोलूं गाइस, यही पैसे ना मैं संभाल के रखती हूँ ताकि मेरे को छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना मेरे और डुग्गू के, मैं उसी से निकाल लेती हूँ। क्योंकि मैं मम्मी को मना करती हूँ लेकिन वो सब मेरे का जानते हुए भी फिर भी मुझे ज़बरदस्ती दे देती है। कोई बात नहीं, उनकी जितनी क्षमता होती है वो दे देती है, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, ऐसे करके मुझे दे देती है। और मैं सच बोलूँ गैस, मैं खर्च नहीं करती इस पैसे को, मैं एक अलग जगह पे रखती इस पैसों को और मैं निकालती भी नहीं हूँ कि मुझे जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना तब मैं जाके पैसा खर्च करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं से कोई आसरा नहीं है देने वाला, क्योंकि जब मेरे खुद के हस्बैंड ही मेरे लिए नहीं दे मुझे देते खर्चा तो मैं क्या ही इसलिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े ना सूंघ रही हूँ क्योंकि कुछ मैंने सारे कपड़े ऐसे डाल के लिए आई थी, तो जो कपड़े मम्मी ने धोई थी ना उन कपड़े को ना मैं निकाल रही हूँ, तो उन्हें अलमारी में रख दूँगी। जो गंदे कपड़े हैं उनको साइड कर रही हूँ। और आने के बाद ना सच बोलूँ ना मेरा मन नहीं लग रहा गाइस, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि वहीं रहती, टेंशन फ्री थी वहाँ मैं 2-4 दिन थी ना, तो बिल्कुल टेंशन फ्री थी, सुकून थी। ऐसा लग रहा था कि कोई टेंशन ही नहीं है। ये टी शर्ट दिखा रही ना, ये टी शर्ट भी मम्मी ने दिलाया है डुग्गू को। टी शर्ट 100 रुपये की है, तो ये भी मेरी मम्मी ने दिलाया इसको टी शर्ट। और बेड का हाल देख सकते हो गाइस कितना गंदा ऊपर रखा है। और मैं बेड अब साफ़ करूँगी, तो सबसे पहले सोच रही हूँ कि चेंज कर लेती हूँ, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो मैं चेंज करके यहाँ पे ना, और ये वाला भी कपड़ा जो है ना ब्लैक कलर की टी शर्ट और येलो कलर की निक्कर, ये भी मेरी मम्मी ने ही डुग्गू को दिलाया हुआ है, तो 2-3 जोड़ी ले आया है कपड़े। तो अब पूरा बेड वगैरह साफ करूंगी गाइस, और दिल तो मन नहीं लग रहा, लेकिन आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।